हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता ही चल चुका है कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, जिसमें आप देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश में जेई के पद जो कि अभी अभी हमें देखने को मिले थे, जिसमें कि 2847 पद थे, अब ये देखो ये आपके पद बढ़कर 4016 हो गए। तो देखो काफी इंक्रीज हो गया, लगभग डबल वैकेंसी आप लोगों को नजर आ रही है बढ़ते हुए। तो देखो इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एसएससी की ये वैकेंसी थी, ठीक है, जिसमें कि अभी बेसिकली एक विज्ञापन जस्ट जारी हुआ है जो कि 7 मार्च को जारी हुआ था, जिसके लिए आपने वीडियो देखी भी थी, राइट। अब आप देख पा रहे हो कि इसमें मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि इसमें जो वैकेंसी है देखो वो बढ़ गई है। बाकी देखो फॉर्म की जो स्टार्टिंग प्रारंभ होने की जो तिथि है वो आप देख पा रहे हो कि 7/5/2024 है, 7 मई से फॉर्म आपका आने वाला है। और उसके बाद अंतिम तिथि आपकी 7 जून है। पूरा अगर हम प्रॉपर देखें संशोधन की अंतिम तिथि आपकी 14 जून है। यहाँ तक आपके बढ़िया ढंग से फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो मैंने आपको एक वीडियो पहले भी आप लोगों के पास आ चुकी है जिसमें की बात करी थी कि कैसे आपने अच्छे से फॉर्म फिल करना है, क्या क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीजें। अब देखो एक बहुत अच्छी न्यूज है जिसमें आप देख पा रहे हो देखो कि आपकी कहीं ना कहीं कितनी वैकेंसी बढ़ गई है। देखो 2847 से 4016 हो गई है वैकेंसी, ठीक है। तो अब आपने ध्यान रखना है कि अब बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। देखो आप जितने अच्छे से आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली उतना अच्छा आपको देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों से हमेशा से बोलती हूँ, क्लास में मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप अपना डेडिकेशन आप रखो, ठीक है, अपना मोटिवेशन लेवल आप हमेशा ऊपर रखो और देन उसके बाद उतनी अच्छे से आप तैयारी करो। अब तो देखो वैकेंसी बढ़ गई तो एक पॉजिटिविटी न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है, कहीं ना कहीं और अच्छा मन लगेगा अब आपका पढ़ने में, ठीक है। तो देखो ये बाकी बातें तो हम कर ही चुके थे, सब में ही इंक्रीज करिए देखो, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है देखो कि परमानेंट ही है आपकी सारी वैकेंसी, ठीक है। तो जेई का बनना और अपने स्टेट में जेई बनना तो देखो एक ड्रीम जॉब है ही है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो देखो जल संसाधन विभाग सभी में इंक्रीज करिए, थोड़ी थोड़ी वैकेंसी सभी में बढ़ा रखी है, जिसमें आप देख रहे हो कि अब 2847 से आपकी 4016 ये वैकेंसी हो गई है, ठीक है। बाकी देखो कंडीशन बिल्कुल सेम है। तो बाकी तो हमने बात करी थी पहले भी कि डिप्लोमा होना जरूरी है सिविल इंजीनियरिंग में, मतलब कि अगर आपके पास हायर डिग्री है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा रखी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता है कि कुछ कुछ स्टेट में इस तरीके से रहता ही है, तो ये आपका जरूरी होना चाहिए, मतलब डिप्लोमा जरूरी होना चाहिए, चाहे फिर आपने पीएचडी भी करी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मिनिमम जो अनिवार्य है वो अनिवार्य अर्हता की अगर हम बात करते हैं तो वो डिप्लोमा ही है आपका। तो बाकी तो देखो सेम ही है क्राइटेरिया, बस जो इस वीडियो में बताने के पीछे मेरा जो रीज़न है वो यही है कि एक तो आप ध्यान रखना कि देखो कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग फॉर्म फिल करेंगे ऐसा सोचते हैं। बिल्कुल माइंड में बात आपने रखनी है कि ये 7 मई से बेसिकली आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, कभी कभी होता है कि हम भूल जाते हैं, सोचते हैं कि भरेंगे फॉर्म को, तो अभी तो टाइम है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना आप। बाकी देखो इस वीडियो में आपको बस यही मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी वैकेंसी बढ़ गई है देखो, और वैकेंसीज का बढ़ना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव तो है ही देखो ऑब्वियसली, ठीक है। तो अच्छे से आप पढ़ो, जिसमें आप देख रहे हो देखो 2847 से वैकेंसी आपकी 4016 हो गई है, संशोधित हो गई है प्रॉपर ढंग से। तो आप इसी के लिए ही आप क्या होगा कि एग्जाम होगा और इसी में स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ कि अब आप और अच्छे से पढ़ोगे क्योंकि अब तो वैकेंसी भी बढ़ गई है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.